अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर हम लोग फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसके पहले तक के क्लास में आपने ये देखा कि जंगल किस वजह से बर्बाद हो रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहा है तो क्या क्या समस्या हमारे सामने आ रहा है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब ये जानेंगे कि आखिर आप जंगल को और जंगल में रहने वाले जानवरों को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आप बचा सकते हो। देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला इसमें है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज इसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट प्रिजर्व्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। देखो, जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। मतलब कि हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जानवर है, इसलिए है क्योंकि हमने उसको बचा के रखा है। जैसे मान लीजिए यदि हम इंडिया के सारे जंगलों को काट दें, क्या इंडिया एक अच्छे कंट्री के तौर पे गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। देखो, किसी भी कंट्री का जो तरक्की का चीज़ होता है ना, वो वहाँ का इनकम होता है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी ये भी है कि उस कंट्री का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, और वो सब डिसाइड होता है वहाँ के फॉरेस्ट से, वहाँ पे रहने वाले जानवरों के वजह से। ठीक है, मतलब ये हो गया कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में केवल मनी मैटर नहीं करता है, बल्कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, साफ है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। तो हमारे लिए जंगलों को और जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग पेड़ पौधों को और अलग अलग प्रकार के जानवरों को सपोर्ट करता है, उसको जिंदा रखता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को लगातार हवा, पानी, मिट्टी ये सब मिलता रहता है। तो इसलिए इसको बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट प्रिजर्व्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज। इस वाले पॉइंट में कहा गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट प्रिजर्व्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज। देखिए, जब देखो एकदम बड़ा सिंपल सा बात है। देखो, कभी भी जंगल को कोई लगाता नहीं है। जंगल का ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रिन्यू करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक साल में 10 पौधा मर गया, मान लीजिए, तो जंगल का एक कैपेसिटी होता है कि 10 पौधा मर गया तो आने वाले समय में वो 20 पौधा को जिंदा कर देगा, मतलब कि 20 पौधा वो अपना आप वहाँ पे उग जाएगा। अब ऐसे समझो ना, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसका सीड हवा से टूट टूट के नीचे गिरते रहता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप उगते रहते हैं, वहाँ पे कोई लगाने के लिए नहीं जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है, मतलब जब तक आपके पास जंगल रहेगा तभी तक आपके पास ना वो चीज़ होता रहेगा, नया प्लांट आता रहेगा। जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या वो चीज़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमारे लिए पेड़ पौधों को और वहाँ पर रहने वाले जानवरों को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास ये सब चीज़ लगातार लंबे समय तक रह सके, हमारे पास जंगल रह सके लंबे समय तक, इसके लिए जंगल को बचाना पड़ेगा। हमारे लिए जंगली जानवर लंबे समय तक रह सके, इसलिए जंगली जानवर को बचाना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि आप चाहते हो कि प्लांट का जनरेशन आगे बढ़े, एनिमल का जनरेशन आगे बढ़े, तो उसको आपको कंजर्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। अब देखो, इंडिया के अंदर प्लांट को, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में एक एक्ट लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उस एक्ट का नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो हमारे जंगली जानवर हैं खास करके उनको बचाया जाए। बचाने का मतलब है कि किसी को हंटिंग नहीं करने देना है, किसी को बिना परमिशन के जंगल में एंटर नहीं करने देना है। ये एक्ट 1972 में लाया गया था। बेसिकली इसका मकसद ये था कि इंडिया में रहने वाले जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके, ताकि उसका संख्या लगातार मेंटेन रहे। The main aim of this act was to protect the remaining population of endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। वही बात है जो हमने कहा कि इस एक्ट का मेन मकसद ये था कि जो जानवर खतरे के निशान पे है, मतलब जो गायब होने के कगार पे है, उनको बचाना है। कैसे बचाना है? हंटिंग नहीं करने देना है, पहला बात। दूसरा बात, उनको प्रोटेक्ट करना है पूरी तरीके से। तीसरा, ट्रेड नहीं करने देना है किसी को जानवर का, मतलब जानवरों को मार के उसके बॉडी पार्ट को मार्केट में बेच रहा है, ये चीज़ नहीं करने देना है। और यदि आप ये सब चीज़ रोक दे रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपका जानवर प्रोटेक्ट रहेगा, है कि नहीं?
खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे, देखिए यहाँ पे ना इस बात को आप याद रखिएगा, और ये सब चीज़ MCQ में भी पूछा जा सकता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च किया गया था। तो 1972 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मुद्दा यही था कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो खतरे मतलब खत्म होने के कगार पे है, उसको कैसे बचाया जाए, यही इनका मेन मकसद था, मेन मुद्दा था इनका। आगे, सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों गवर्नमेंट काम करती है लगातार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आपका बिहार गवर्नमेंट का, चलो आप एग्जांपल बहुत सारा छोड़ दो, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। यदि आप आज से 5 साल पहले पटना जू गए होंगे तो पटना जू आपको कुछ और दिखा होगा। यदि अभी आप पटना जू जाएंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है ना, पटना जू के अंदर नए नए जानवर लाए जा रहे हैं, नए नए बर्ड लाए जा रहे हैं, और नए नए पेड़ पौधे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारा बिहार गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हमारे लिए एक खुशी की बात है ये। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों लगातार काम कर रही है कि हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ बचे, क्योंकि ये बचेगा तो ऐसा थोड़ी है कि केवल स्टेट को ही फायदा होगा, पूरे लोगों को फायदा होगा, सभी लोगों को इसका फायदा होगा, इसलिए दोनों गवर्नमेंट मिलकर इसके लिए काम करती है। आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स for protecting specific animals like tiger, one-horned rhinoceros, Asiatic lions, and 3 types of crocodiles like freshwater crocodile, saltwater crocodile, and घड़ियाल। मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पर किसी खास प्रकार के जानवरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं। जैसे यहाँ पे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, एशियाटिक लायन, फिर से 3 प्रकार के जो क्रोकोडाइल हैं, जैसे जो क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, और हमारा जो घड़ियाल है जो लगभग काले कीचड़ में रहते हैं। तो इन प्रकार के जानवरों को बचाने के लिए, यानी कि किसी खास प्रकार के जानवर को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर अपना प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं, प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं, ताकि उस प्रकार के जानवर को बचाया जा सके। ठीक है। अच्छा, हमारे इंडिया में आज सबसे ज़्यादा जोर किस जानवर को बचाने के लिए लगाया जा रहा है मालूम है आप लोगों को? टाइगर। हमारे इंडिया में लायन ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन टाइगर यानी कि बाघ हमारे इंडिया में बहुत कम है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट टाइगर को बचाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, और वे कोशिश करते हैं कि टाइगर को इंडिया में बड़े लेवल पे बाहर वाले कंट्री से लाया जाए। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें है इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लियोपार्ड एटसेट्रा हैव बीन गिवन फुल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। यानी कि ब्लैक बक हो गया, एलिफेंट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत इनका संख्या इंडिया में कम है। तो इन प्रकार के जानवरों को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, कोई भी इसको मार ना सके, कोई इसको परेशान ना कर सके, इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सावधान तरीके से इसको रखा जाता है, और यदि कोई मारता है तो फिर उसको सज़ा भी होता है, बहुत गंभीर सज़ा होता है इसका। ठीक है। आगे, बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई ऑल्सो हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। यानी कि कुछ हमारे पास इंसेक्ट भी हैं जो कि लगातार इंडिया के अंदर से गायब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको भी कैसे बचाना है इसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, उनको भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में डाला गया है, मतलब कि वैसे प्रजाति जिनको कि बचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।